फ्रेंड्स ये हमारा मल्टीपल इंटीग्रल्स का पार्ट 4 है, पार्ट 4। और इसमें भी हम एक डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द डबल इंटीग्रल xy dx dy where r is the region bounded by the x-axis the line y is equal to 2x and the parabola x square is equal to 4ay। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फाइंड द डबल इंटीग्रल, हमको इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और जहां पे जो r है इज द रीजन बाउंडेड बाय द x एक्सिस, द लाइन y इज इक्वल टू 2x एंड द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। मतलब ये जो आपका रीजन है ये y इज इक्वल टू 2x और पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से बाउंडेड है। तब आपको इस इंटीग्रल का यानी कि इसके यहाँ पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसके लिए ग्राफ बनाएंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक्सिस बन गई है, ठीक है। ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। ये होता है आपका ओरिजिन 0 0। अब वो आपसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x का मतलब क्या है कि ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू 2x। यह है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब साथ में वो ये भी कह रहा है कि आपके पास जो लाइन थी, लाइन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x। और जो हमारे पास पैराबोला है, वो आपके पास क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं, तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4a। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूं इस पैराबोला को, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है जो कि एक पैराबोला होगा। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ये रहा पैराबोला, ये कुछ इस टाइप का बनेगा पैराबोला यहां से। ये रहा, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे तो अब हम यहां पे लिमिट निकालते हैं। देखो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको लिमिट पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी एक्स एक्सिस को फिक्स कर लेते हैं, है ना। तो फिक्स एक्स एक्सिस, फिक्स एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस को फिक्स कर लेते हैं। देखो अगर आपको नहीं पता है तो जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो।
है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आपको पता लग जाएगा कि हम एक्सिस को कैसे फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फिक्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को फिक्स कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस को फिक्स करने का मतलब है कि यहाँ पे जो लिमिट ऑफ एक्स होगी, लिमिट ऑफ एक्स एक्सिस, वो हमारे पास क्या हो जाएगी 0 to 0 अब 0 to कितना, बात ये है, तो देखेंगे 0 to हमारे पास हो जाएगी 8a। अब आप कहोगे सर ये 8a कैसे आया, तो मैं बता रहा हूं आपको। देखो यहां पे मेरे पास गिवन क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a गिवन था। अब इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4a। y कितना है मेरे पास, अब y कितना है मेरे पास, यहाँ पर y है मेरे पास यहाँ पे 2x है ना, देखो ये y है, इस वाले y को पुट करेंगे तो y है मेरे पास यहाँ पर 2x, तो ये कितना हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8a इंटू एक्स, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 8a। तो यहां पर आपने देखा कि जो x की लोअर लिमिट वो तो ओरिजिन पर होगी और x की जो हायर लिमिट होगी वो क्या होगी 8a। तो यहां पर कहीं पर, यहां पर ये होगा मेरे पास 8a, बना देता हूं, ये होगा मेरे पास 8a, x इज इक्वल टू 8a, ये हमारे पास है, ठीक है दिस। अब हमको चाहिए यहाँ पे लिमिट ऑफ y एक्सिस, लिमिट ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस की लिमिट हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था y एक्सिस की लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल हम एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो ये y एक्सिस के पैरेलल मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली है, ये y एक्सिस के पैरेलल हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली है दिस। अब इसकी जो लोअर लिमिट है, देखो इसकी जो लोअर लिमिट है ये वो किस पे लाइज कर रही है, पैराबोला पे लाइज कर रही है। तो लोअर लिमिट तो पैराबोला पे लाइज कर रही है और पैराबोला का इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो लोअर लिमिट कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। और जो इसकी अपर लिमिट है, जो इसकी अपर लिमिट है y की, वो कहाँ पे लाइज कर रही है, वो लाइज कर रही है इस पे स्ट्रेट लाइन पे। तो इसकी जो अपर लिमिट हो गई वो हो गई हमारे पास y इज इक्वल टू 2x। तो हमारे पास जो y की लिमिट्स निकल के आई वो क्या निकल के आ गई, वो आ गई आपके पास लोअर लिमिट है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4a 2, और यहाँ पे जो इसकी अपर लिमिट है वो है मेरे पास कितनी 2x। तो ये हमारे पास इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब तो सिंपल हो गया। तो देखो y, तो x एक्सिस की लिमिट क्या आ गई, तो एक बार हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं x एक्सिस की लिमिट। तो जो हमारे पास x एक्सिस की लिमिट है वो आपके पास है 0 to 8a, और जो मेरे पास y एक्सिस की लिमिट है वो आपके पास कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a 2, ये हमारे पास कितनी है 2x, ठीक है। बस अब हम यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन था आपके पास एक्स वाई dx dy, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट लिमिट होती है वो बाहर आ जाती है, कांस्टेंट लिमिट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट लिमिट क्या है हमारे पास 0 से 8a। अब ये लिमिट है किसकी, एक्स एक्सिस की, तो x और dx, तो ये बाहर आ गया। अब y की लिमिट क्या है हमारे पास, y की लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, और ये हमारे पास क्या है 2x, और ये हमारे पास है y से dy। अब हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 8a, ये हो गया मेरे पास x dx। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 तो बाहर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर,
ये हो गया वाई स्क्वायर और लिमिट लगा देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और ये हमारे पास क्या है 2x। ठीक है, अब हम इसको लिमिट लगाते हैं तो कितना आएगा 1/2 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 0 से 8a हो जाएगा, ये हो जाएगा x dx इस तरीके से। ठीक है, और अब अगर मैं इसमें लिमिट लगाता हूं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, गुड। अब ये हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। अब देखो यहाँ से हमारे पास ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 0 से 8a। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ से ये आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन 16a स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास into dx। ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। अब इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब आप इसको ना और इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो जब मैं इसको और इंटीग्रेट करता हूं तो इसको आप और इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4/4। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 6 अपॉन ये हो जाएगा 16 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और यहां से हो जाएगा 0 से 8a। अब यार आप ना इसमें लिमिट लगा लेना। ठीक है, क्योंकि अब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो लास्ट में हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा वो फ्रेंड्स हमारे पास आ जाएगा इसमें। तो यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखता हूं तो वो आ जाएगा मेरे पास कितना 2048/3 a की पावर 4। तो फ्रेंड ये हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप लोग करके देखना इसको एक बार। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2048/3 और a की पावर 4। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ना ये क्वेश्चन आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ और अपडेट ये है कि मेरा जून मंथ के लिए अनअकैडमी पर कोर्स अपलोड हो चुके हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 कोर्सेज करा रहा हूँ। पहला कोर्स मेरा यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स का, दूसरा है आपका यहाँ पे एटॉमिक फिजिक्स का और तीसरा है यहाँ पर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मेरे जो यहाँ पे मैथमेटिकल की क्लासें हैं वो इवनिंग में 6:45 से हैं और ये 4 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं। और मेरी जो यहाँ पे एटॉमिक फिजिक्स की क्लासेस हैं ये मॉर्निंग में आपको 8 बजे मिलेंगी और ये स्टार्ट होने जा रही हैं 9 जून से। और जो आपकी यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस हैं वो आपको दिन में 1 बजे से मिलेंगी और ये स्टार्ट होने जा रही हैं 15 जून से। तो फ्रेंड्स आप आज ही जाकर इन सभी कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और इनका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हैं। तो आप अगर पोटेंशियल जी का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा।